माँ सीता से अपने पूर्व जन्म के दुखों का प्रतिशोध लेने के लिए ही उत्पन्न हुआ था। वह धोबी जिससे निंदित होकर माता को गर्भवती अवस्था में अपने पति से वियुक्त होना पड़ा। नमस्कार, मैं हूँ एकता पाठक और मेरे पॉडकास्ट अकथित रामायण के एक और नए एपिसोड में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको उस पक्षी की कहानी सुनाऊंगी जिसके श्राप की वजह से माता को विरह का दुख सहना पड़ा। अपने पिता राजा जनक के घर आंगन में बढ़ते हुए एक बार सीता अपनी सखियों के साथ उद्यान में खेल रही थी कि वहाँ पर उन्होंने एक नर और मादा तोते का जोड़ा देखा जो कि बड़ा मनोरम था। वे दोनों पर्वत पर बैठकर इस प्रकार बोल रहे थे कि धरती पर श्री राम नाम के एक बड़े प्रसिद्ध और सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी जनक दुलारी सीता नाम से विख्यात होगी। समस्त राजाओं को अपने वश में करके वे बलवान और बुद्धिमान राजा 11,000 वर्ष तक राज्य करेंगे। यह सब सुनकर सीता ने सोचा कि यह तो मेरे ही जीवन की मनोहर कथा कह रहे हैं। इन्हें पकड़कर इनसे सारी बात पूछूंगी। और सखियों की सहायता से उन्होंने उस जोड़े को पकड़ लिया और उनसे बोली कि देखो, मुझसे डरना नहीं, तुम दोनों बड़े सुंदर हो। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? ये बताओ, ये सीता और राम कौन है और तुम्हें ये सारी जानकारी कैसे हुई? इस पर वह पक्षी बोले कि हम धर्मज्ञ एवं प्रसिद्ध ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं। उन्होंने रामायण नाम का एक महाग्रंथ बनाया है जिसका अध्ययन वे अपने शिष्यों को कराते हैं। रामायण का कलेवर बहुत बड़ा है। हमने उसे पूरा सुना है और बारंबार उसका गान और पाठ सुनने से हमें भी उसका अभ्यास हो गया है। तुम ध्यान देकर सुनो। ऋषि श्रृंग द्वारा कराए गए यज्ञ के प्रभाव से भगवान नारायण, श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये 4 शरीर धारण करके प्रकट होंगे। ऋषि विश्वामित्र के साथ हाथ में धनुष लिए श्री राम और लक्ष्मण मिथिला पधारेंगे और धारण करने में भी कठिन उस धनुष को भंग करके अत्यंत मनोहर जनक किशोरी को अपनी पत्नी रूप में ग्रहण करेंगे। हमने तुम्हें बहुत कुछ बता दिया है, पर अब तुम हमें जाने दो। पक्षियों की मधुर बातों को सुनकर सीता उनसे और प्रश्न पूछने लगी कि श्री राम कहाँ होंगे, वे किसके पुत्र हैं और मनुष्य रूप में उनका श्री विग्रह कैसा होगा? सीता के ऐसे प्रश्न सुनकर वह पक्षिणी समझ गई यही सीता है और उनके चरणों में पड़कर श्री राम के अद्भुत सौंदर्य का बखान करने लगी। अतः उनसे पूछने लगी कि तुम कौन हो जो इतनी चतुरता और आदर के साथ श्री राम के गुणों को जानने के लिए हमसे प्रश्न कर रही हो? यह सुनकर सीता बोली कि जिन्हें तुम जनक कुमारी कह रहे हो वह जानकी मैं ही हूँ। मेरे मन को लुभाने वाले श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे, मैं तभी तुम्हें जाने दूंगी, अन्यथा नहीं, क्योंकि तुमने अपने वचनों से मेरे मन में लोभ उत्पन्न कर दिया है। यह सुनकर वह पक्षिणी बोली कि हम वन के पक्षी हैं और सदा पेड़ों पर रहकर सहवत्र विचरा करते हैं। तुम्हारे महल में हमें सुख न मिलेगा। मैं गर्भवती हूँ, अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूँगी और उसके उपरांत यदि तुम चाहो तो तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। परंतु सीता ना मानी। इस पर उसके पति ने भी सीता को समझाने का बहुत प्रयत्न किया कि मेरी भार्या गर्भिणी है, सदा मेरे मन में बसती है, मैं इसके बिना ना रह पाऊंगा, तुम कृपा कर हम दोनों को जाने दो। परंतु सीता न मानी और बोली कि तुम्हारी भार्या मेरा प्रिय करने वाली है, मैं अति सुख के साथ इसे अपने पास महल पे रखूंगी। इस पर उस पक्षिणी ने दुख और क्रोध से व्याकुल होकर सीता को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तुम गर्भवती अवस्था में मुझे मेरे पति से अलग कर रही हो, उसी प्रकार
तुम्हें भी गर्भवती होकर अपने पति से विलग होना होगा। और ऐसा कहकर वियोग के शोक से उसके प्राण निकल गए। अपनी भार्या की मृत्यु देखकर वह तोता आतुर होकर बोला कि मैं श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा और मेरे ही वाक्य से उद्वेग में पड़कर इसे पति के वियोग का भारी दुख सहना होगा। और वही तोता धोबी बनकर अयोध्या में उत्पन्न हुआ और उसी के कथन से सीता निंदित हुई और उसकी पत्नी के श्राप के कारण अपने पति से वियुक्त होकर वन में गई। आज का प्रसंग यहाँ पर समाप्त हुआ। अपने अगले एपिसोड में ऐसा ही एक रोचक प्रसंग लेकर मैं आपसे मिलने फिर आऊंगी। तब तक के लिए जय सिया राम।